shall start with another function, piecewise function, which is called the signum function. तो ये जो सिग्नम फंक्शन है वो एक्चुअल में उसकी सपोज करो जैसे तुम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहे हो तो उसकी इंटरनल जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे वर्क कर रहा है सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम y इज इक्वल टू SGN x अगर लिखा है तो वो सिग्नम फंक्शन है इज इक्वल टू व्हेन x की कोई भी वैल्यू इनपुट करें चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो बट वो जीरो ना हो, ठीक है, जीरो नहीं होनी चाहिए, तब तो वो y इज इक्वल टू, मैं इधर लिखता हूं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x की तरह वर्क करेगा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, और ये y इज इक्वल टू जीरो की तरह वर्क करेगा व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो चलो साथ साथ हम लोग इसके ग्राफ को प्लॉट भी करते हैं, ठीक, तो when x is equal to 0 then y is equal to 0, तो 0,0 तो हम लोगों को उसका एक आउटपुट, ठीक है, आउटपुट मिल गया, x की एक वैल्यू हमने 0 इनपुट करी तो y is equal to 0 हमको मिल गया, ये सिग्नम फंक्शन कहता है। अच्छा अब तुम लोग मॉडुलस फंक्शन अच्छे से पढ़ चुके हो, अगर x इज लेस देन जीरो है यानी कि निगेटिव वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं तो मॉड x क्या हो जाता था माइनस x और नीचे अपॉन x इस फंक्शन का, ठीक है, ओके, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो ये जीरो आउटपुट देगा। अच्छा व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो तो मॉड x इज इक्वल टू x, मतलब मॉडुलस के अंदर अगर कुछ भी है तो वो एज इट इज पॉजिटिव वैल्यू हमको देगा, तो x अपॉन x। अब फर्दर ये कैलकुलेट कर लो क्या होगा, -1 व्हेन x इज लेस देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू +1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि बार बार ये फंक्शन y इज इक्वल टू -1 जैसा एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल होगी x एक्सिस के, x की कितनी भी वैल्यू हो जो कि 0 से लेस हो यानी कि कोई भी निगेटिव वैल्यू इस फंक्शन के अंदर जाएगा, यहां पे कोई भी निगेटिव वैल्यू मान लो SGN -11 ही क्यों ना हो तो ये हमको आउटपुट क्या देगा -1, चाहे वो -11 अपॉन 21 ही क्यों ना हो वो हमको वैल्यू क्या देगा -1, चाहे वो कोई इरेशनल नंबर ही क्यों ना हो वैल्यू हमको आउटपुट क्या देगा -1। SGN -e या SGN -pi कोई भी निगेटिव रियल नंबर होगी, कोई भी निगेटिव रियल नंबर होगी, हमको आउटपुट क्या मिलेगा y इज इक्वल टू -1। तो x की सारी वैल्यूज निगेटिव यानी कि इस y एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी x की वैल्यूज होंगी अप टू -इंफिनिटी हमारी y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू ये -1 वाली लाइन, ठीक है। सिमिलरली जब x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हम इसमें इनपुट करेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा +1, तो y इज इक्वल टू +1 x की सारी ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यूज के लिए, तो ये y इज इक्वल टू 1 वाली हमारी एक हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये एक्चुअल में हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। तो अब देखो इसका डोमेन क्या होगा भाई, इसमें 0 भी हम x की वैल्यू इनपुट कर सकते हैं और x से ग्रेटर सारी वैल्यूज हम इसमें ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इनपुट कर सकते हैं और सारी निगेटिव रियल नंबर भी इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट हमको मिल जा रहा है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन हो गया -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक ऑल वैल्यूज, ये तो इसका डोमेन हो गया, मतलब ऑल रियल नंबर्स आर द डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन। बट लेकिन x की कोई भी वैल्यू इनपुट करो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सिर्फ ये तीन -1 0 और 1। तो इसका जो रेंज हो गया, रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन
वो सिर्फ 3 डिस्क्रीट वैल्यूज -1, 0 और 1 ही होंगी हम x की कोई भी वैल्यू इनपुट करें। तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर, सिग्नम फंक्शन की जो रेंज है ओनली -1, 0 एंड +1। चलो ये समझ में आ गया। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि तुम लोगों के जेई पॉइंट ऑफ व्यू या एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिंप्लीफाई y इज इक्वल टू सिग्नम, ब्रैकेट में क्या लिखा है x² -1 एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, इसको पीस वाइज प्रेजेंटेशन तुमको देना है और अकॉर्डिंग टू दैट उसका ग्राफ भी बनाना है। तो अभी अभी मैंने क्या बताया सिग्नम की डेफिनेशन, कि सिग्नम के साथ ब्रैकेट में जो कुछ भी है वो अगर लेस देन 0 है तो हमेशा वो क्या देगा, y इज इक्वल टू -1। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे ब्रैकेट में क्या है x² -1। जब ये लेस देन 0 होगा तो आउटपुट y इज इक्वल टू -1 वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, 0 होगा जब सिग्नम के साथ जो कुछ भी है वो 0 के इक्वल होगा, और y इज इक्वल टू +1 एक स्ट्रेट लाइन होगी जब सिग्नम के अंदर जो कुछ भी है वो हमको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, फर्दर और इसको सिंप्लीफाई कर लो। -1 when x² less than 1, 0 when x² is equal to 1 and +1 when x² greater than 1। ठीक है, तो इस स्टेप में एक और फर्दर हम काम कर लें। y इज इक्वल टू -1 की स्ट्रेट लाइन होगी। अगर बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लें तो क्या होगा, यहां पे ही मैं ले लेता हूं। मैंने कहा जब भी x² का मॉडुलस में बताया था स्क्वायर रूट लोगे तो यहां पे मॉडुलस लग जाएगा। ठीक है, मॉडुलस x एंड मॉडुलस x, ये अच्छे से मालूम है मॉड x लेस देन a वाला। तो ये क्या होगा, x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। ठीक, y इज इक्वल टू ऑलवेज 0 होगा जब x की दो वैल्यूज होंगी -1 एंड +1। ठीक, इससे तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मॉडुलस बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है। और ये क्या होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1। आई होप ये तुम लोग को ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब यहां से ग्राफ बनाना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, x और y एक्सिस बना लो। ठीक, अब यहां पे देखो, जब x की वो सारी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में होंगी, -1 से 1 के बीच में होंगी x की सारी वैल्यूज, और -1, अब देखो ग्रेटर और लेस का साइन बनाए, इक्वलिटी का साइन नहीं है। इक्वलिटी वाले में तो y इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहां पे एक हालो बना दो और इसके बीच में ये y इज इक्वल टू -1 वाली यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। ठीक है, y इज इक्वल टू -1 वाली एक स्ट्रेट लाइन बना, क्योंकि x की वैल्यूज जब -1 से 1 के बीच में होंगी तभी ये ग्राफ हमको y इज इक्वल टू -1 का आउटपुट देगा। अच्छा, जब -1 और 1 होगा, ठीक है, जब -1 और 1 होगा तो y इज इक्वल टू हमको 0 देगा। ठीक है, ये अब इसको फिल कर दिया, ये दिखा रहा है जब x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू +1 तो y इज इक्वल टू 0। अब फर्दर कह रहा है कि x की सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 y क्या दे रहा है, +1, y इज इक्वल टू 1। तो यहां से यहां तक इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, x इज इक्वल टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक y इज इक्वल टू हमको बार बार 1 ही मिलेगा। और
x इज इक्वल टू -1, देखो x -1 यहाँ है, -1 से इधर की x की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में इनपुट करोगे तो भी y इज इक्वल टू +1 वाली स्ट्रेट लाइन होगी। ये y इज इक्वल टू +1 वाली स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये इसका हमारा ग्राफ है। ग्राफ देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि when x is equal to -1 y is equal to 0, x is equal to 1 y is equal to 0, x की सारी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में होंगी तो y is equal to -1 आउटपुट होगा। when x is greater than 1 and x is less than -1 पे y is equal to +1। ये इसका हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन का ग्राफ है और ये सिंप्लीफिकेशन है कि अगर ऐसा कर लिख दिया जाए सिंप्लीफाई दिस, तो ये फाइनल हमारा ये आंसर है और ये हमारा फाइनल ग्राफ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x इंटू सिग्नम x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिंपली जो तुम लोग छोटी क्लास से कह दिया जाए सॉल्व द इक्वेशन, मतलब कि हमको ऑब्वियसली x की वैल्यूज निकालनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। ओके, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे सिग्नम फंक्शन भी साथ में है तो क्या करें, पहले इसका पीस वाइज कर लो। एसजीएन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये जो है हमेशा -1 देगा व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। हमेशा ये 0 देगा व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और ये हमेशा आउटपुट +1 देगा व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, -1 when mod x less than 2, 0 when mod x equal to 2 and 1 when mod x greater than 2। और सिंप्लीफाई कर लो, -1 when x is greater than -2 less than 2, 0 when x is equal to -2 or +2 and equal to 1 when x is greater than 2 or x less than -2। नोट कर लो, देख लो, समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये 3 केसेस के लिए हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। पहला केस उठा लेते हैं, when x greater than -2 less than 2, तो जो भी हमारा एसडीएन एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह हम क्या रख दें, -1, ठीक है। और जो भी सोल्यूशन आएगा वो इसके साथ इंटरसेक्शन कर दोगे, वही हमारा आंसर होगा। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर यहां पे हम क्या लिख दें, -1, तो -1 इंटू -5x इज इक्वल टू +5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिंपल वही फैक्टराइजेशन, तो x की देखो दो वैल्यूज मिल रही हैं, -3 एंड -2। भाई x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इतना तो मुझे डायरेक्ट कर ही लेने दो। तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। क्या इसमें आ रहा है, -3 तो इससे छोटा है, कह रहा है -2 से बड़ा होना चाहिए, ये आंसर कैंसिल। x इज ग्रेटर देन -2 और ये कह रहा है x इज इक्वल टू -2, दोनों में से किसी की बात ये नहीं मान रहा है, तो फिर इसका कोई इस केस में नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे लिखोगे नो सॉल्यूशन। ओके, सेकंड केस हमारा क्या कह रहा है, when x is equal to -2 and +2, तो सिग्नम हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो -5x इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बची खाली, चलो when x is equal to -2, +2, इक्वेशन हमारी क्या बची, x स्क्वायर -5x इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारा फर्दर बचेगा खाली x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स रियल सॉल्यूशन तो दे ही नहीं रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -6, ठीक है, x इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर रूट, ये तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें भी नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन।
लास्ट केस बचा हमारा, x की वैल्यूज कहां से कहां तक, इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से -2। देखो इसको कैसे लिख रहा हूं, ये सब बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं, और 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी। अब इस इंटरवल में x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो SGN x² - 4 की जगह क्या लिखेंगे, +1। तो अब हम सॉल्यूशन, थर्ड केस का सॉल्यूशन ये हो गया, x² - 5x इंटू +1, तो हो जाएगा -5x + 6 = 0। x² - 6x + x + 6 = 0। x कॉमन लिया, x - 6 क्या गड़बड़ हो गई, x² - 3x - 2x + 6 = 0। x - 3 - 2x - 3 = 0। x - 2 × x - 3 = 0। तो x = 2, 3, इसके दो आंसर आए। इसके साथ इंटरसेक्शन कर लो, क्या x = 2 हो सकता है, नहीं, ये कह रहा है x 2 नहीं ले सकते, तो फिर ये भी कैंसिल हो गया। x = 3 आ रहा है, हाँ देखो 2 से इंफिनिटी के बीच में 3 आ रहा है, तो ओनली आंसर x = 3 इज द ओनली आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, x = 3। आई होप ये भी तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इक्वेशन है, सॉल्व सिग्नम x + 1 = 2x² - x। ठीक है, इसमें भी वही करना है, पहले सिग्नम x + 1 का पीस वाइज बना लो। -1 होगा when x + 1 is less than 0, 0 होगा when x + 1 = 0, and +1 होगा when x + 1 is greater than 0। इतना तो तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, सिग्नम के अंदर कुछ भी लिखा हो -1 लिख दो, और वो जो कुछ भी है <0 कर दो, जो कुछ भी है = 0 कर दो, और उस चीज को 0 के बराबर पिक कर दो। और सिग्नम के अंदर जो कुछ भी है, जब वो ग्रेटर देन 0 होगा तो आउटपुट हमेशा +1 देगा। फर्दर क्या हो जाएगा, -1 when x is less than -1, 0 when x is equal to -1, and +1 when x is greater than -1। ठीक है, साफ भी समझ में आ रहा होगा, ग्राफ भी बना सकते हो इसका। तो अब पहला केस, when x is less than -1, ठीक है, जो कुछ भी सोल्यूशन आएगा हम सारी वही केवल वैल्यू लेंगे जो नंबर लाइन में -1 से छोटी होगी। ठीक है, इधर की जो भी अगर कोई आंसर आ रहा होगा सॉल्व करने पे, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या रख दें, -1। सिग्नम x + 1 की जगह हम -1 = 2x² - x, फर्दर सॉल्व कर लिया, 2x² - x + 1 = 0। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, यहां पे सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो a से भी छोड़ो, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, b है -1, तो -1 का स्क्वायर 1, -4, a की जगह है 2, c की जगह है 1, आ रहा है -7 विच इज लेस देन 0, तो इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं होने वाला। तो इस केस को तो हमने ड्रॉप कर दिया, इससे तो कोई आंसर ही नहीं मिलने वाला। सेकंड केस, when x = -1, तो यहां पे हम 0 रखेंगे। x = -1, तो यहां पे हम क्या रखेंगे, 0। ओके, तो 2x² - x = 0, तो x कॉमन लिया तो क्या मिल गया हमको, 2x कॉमन ले लेते हैं, चलो 2x कॉमन लिया तो x - 1/2 = 0। तो हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, x = 1/2 एंड x = 0। ठीक है, ये इससे दो आंसर आ रहे हैं, एक 1/2 और एक x = 0। लेकिन ये तो कह रहा है x = -1 होना चाहिए, भाई दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होने जा रहा है। थर्ड केस हमने ले लिया when x is greater than -1। ठीक है, तो अब SGN x + 1 की जगह हमने क्या रख दिया, +1 = 2x² - x। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, 2x² - x - 1 = 0। ओके, हाँ,
तो अब ये फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x हमने कॉमन लिया, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर हमारा 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो सोल्यूशन कौन कौन से आ गए इससे? एक तो -1/2 आ गया और एक आ गया पॉजिटिव। ये कह रहा है -1 से बड़ा। तो देखो नंबर लाइन पे ये 0 है, यहाँ पे -1 है, तो -1/2 भी तो यहीं आएगा और +1 भी तो यहीं आएगा। ये दोनों सोल्यूशन, और शर्त क्या है? -1 से सारी बड़ी वैल्यूज। ठीक है, तो ये -1/2 और 1 इसको फॉलो कर रहा है, ये हमारे इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहा है। तो हमारे इस इक्वेशन के दो ही सॉल्यूशन हैं, x इज इक्वल टू -1/2 एंड 1। ये हमारा फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू -1/2 एंड पॉजिटिव। ये क्वेश्चन से बहुत अच्छा सा और भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक इनइक्वालिटी वाली क्वेश्चन भी कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ। सॉल्व SGN x minus 2 upon x plus 1 less or equal to x minus 1/2। इसमें भी यही, पहले SGN को ब्रेक कर लो। x की कोई भी वैल्यू हो ये -1 देगा अगर x minus 2 upon x plus 1 is less than 0। ये 0 देगा x की हर वैल्यू के लिए अगर x minus 2 upon x plus 1 0 होगा। ये हमेशा +1 आउटपुट देगा when x minus 1 upon x plus 1 will be greater than 0। तो x, ये फंक्शन 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 2 होगा। तो फर्दर हम लोग एक काम करते हैं, इसके और इसके लिए एक वेवी कर्व की हेल्प ले लेते हैं। -1 से +2 वेवी कर्व से तुम लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर होगे। ठीक, अब फर्दर इसको जब ब्रेक किया, SGN x minus 2 upon x plus 1 हमेशा -1 देगा when x की वैल्यूज greater than -1 and less than 2 होगी। देख लो वेवी कर्व समझ में आ गया होगा। हमेशा 0 देगा when x will be equal to 2 and हमेशा +1 देगा when x कहां से कहां तक इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से -1। यूनियन, यहां लिख देता हूं, यूनियन 2 से +∞। ठीक है, तो जब हम इनइक्वालिटी -1 के लिए यहां पे -1 रखेंगे तो इंटरसेक्शन करेंगे, जो भी आंसर आएगा -1 से 2 के बीच के लिए। तो स्टेप 1 when -1, यहां पे -1 ग्रेटर और इक्वल टू x minus 1/2 मीन्स x minus 1/2 ग्रेटर और इक्वल टू -1। ठीक है, दैट शोज x minus 1 upon 2 plus 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। आई होप ये सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। ये -1 इधर आ गया, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब जैसे कि हम लोग बेसिक इनइक्वालिटी सॉल्व किया करते थे, x minus 1 plus 2 upon 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, दैट शोज x plus 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये क्या कह रहा है? x ग्रेटर और इक्वल टू -1। और हमारा ये क्या कह रहा है कि x -1 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो ये हमारी, और ये कह रहा है -1 से सारी बड़ी वैल्यूज। ठीक है, तो अब इसका और इसका
चलो यहां पे कर लेते हैं। ये कह रहा है, एक ग्राफिकली दिखा देता हूं, इसका सोल्यूशन आया -1 इंक्लूड है और सारी वैल्यूज इंफिनिटी तक। और ये कह रहा है जिस रिस्ट्रिक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि -1 शामिल नहीं है, कहां तक, 2 भी शामिल नहीं है। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल इतना ही पोर्शन हमारे सॉल्यूशन सेट में आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -1 से 2 तक, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -1 से 2 तक। तो हमारा पहला सॉल्यूशन मिल गया -1 से 2 तक x की सारी वैल्यूज। देखो ये हमको शामिल नहीं करने दे रहा है भाई, इसका भी तो रिस्ट्रिक्शन हमको मानना पड़ेगा ना। कह रहा है कि -1 से बड़ा और 2 से छोटा, और ये सॉल्यूशन कह रहा है -1 शामिल कर लो और अप टू इंफिनिटी। लेकिन दोनों की कॉमन कौन कौन सी है, -1 ओपन से +2 ओपन। सेकंड केस, ये पहले केस का आंसर है। सेकंड केस, when x is equal to 2 तो SGN x minus 2 upon x plus 1 हो जाएगा 0 less than x minus 2 by 2। मीन्स क्या कह रहा है, x minus 1 upon 2 greater than 0, that means x minus 1 greater than 0, that means x greater than 1। तो ये तो कह रहा है कि x हमेशा 1 से ग्रेटर होना चाहिए, x हमेशा 1 से ग्रेटर होना चाहिए। और ये कह रहा है x इज इक्वल टू 2, तो 2 ये सॉल्यूशन हमको दे रहा है 1 से सारी बड़ी वैल्यूज। और इस सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2 तो इस इंटरवल में आ रहा है, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन तो केवल 2 ही होगा। ठीक है, ओके। तो एक सॉल्यूशन और हो गया हमारा। ठीक, ओके। अब थर्ड केस, क्या कह रहा है, x की सारी वैल्यूज -इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी के लिए सिग्नम की वैल्यूज +1 होगी। तो यहाँ पे +1 रख देते हैं इस जगह। तो x minus 1 by 2 greater or equal to +1, that means x minus 1 greater or equal to 2, that means x greater or equal to 3। अब देखो कैसे इंटरसेक्शन करें। ये कह रहा है जो रिस्ट्रिक्शन है हमारी -इंफिनिटी से -1 ले नहीं सकते हैं, -1, लेकिन ये ठीक। और ये कह रहा है +2 से सारी वैल्यूज x की ले सकते हैं, ठीक है, इंफिनिटी तक। और सॉल्यूशन क्या आया है, 3 ले सकते हैं, ठीक है, कहां तक, इंफिनिटी तक। तो अब ये जो है इसका और इसका इंटरसेक्शन कितना हुआ, केवल यही पोर्शन तो हुआ, यहां से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो ये जो हमारा थर्ड केस दे रहा है, और देखो 3 इसमें भी इंक्लूड है और 3 इसमें भी इंक्लूड है, तो इसका आंसर होगा 3 क्लोज से इंफिनिटी तक। तो बस यूनियन 3 क्लोज्ड से इंफिनिटी तक। अब देखो इसको थोड़ा सा जो हमारा आंसर है और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये कह रहा है -1 ओपन से 2 तक, ओपन तक की सारी वैल्यू, लेकिन ये कह रहा है भाई 2 को भी शामिल कर लो, तो हमने भाई 2 को शामिल कर लिया, ठीक है। यूनियन, ये 2 इसी में शामिल हो गया, तो यहां पे क्लोज लगा दिया, यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये हमारा इस इनइक्वालिटी का फाइनल आंसर है, -1 ओपन से 2 क्लोज यूनियन 3 क्लोज्ड से इंफिनिटी। आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा सिग्नम फंक्शन।
हमारा नेक्स्ट पीस वाइज फंक्शन है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो y इज इक्वल टू, ये बॉक्स के अंदर x है, बॉक्स x is called the greatest integer function where box x denotes the greatest integer just less than or equal to x। मीन्स कि x की कोई भी वैल्यू, जैसे सपोज करो x इज इक्वल टू 3.25, ठीक है। तो इससे ये जो है x की वैल्यू हमारी इस फंक्शन के अंदर इनपुट हुई, तो ये बाय डेफिनेशन हमको आउटपुट क्या देगा, जस्ट इससे लेस देन और इक्वल टू है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 3। ये हमको 3 आउटपुट देगा। और ये भी देखो, कोई भी नंबर है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इंटीग्रल पार्ट और दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें जो है इसका इंटीग्रल पार्ट 3 है और इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0.25 है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट ही आउटपुट देगा और इसका इंटीग्रल पार्ट 3 है। जैसे कि सपोज करो -4.25, ठीक है, ये x इज इक्वल टू -4.25 हमने इस मशीन में या फंक्शन में इनपुट किया। इसके दो सिंबल होते हैं, ये देख लो, कभी हो सकता है किसी पेपर में इस तरह से लिखा हो, तो ये भी GIF सिंबल है और इसमें बस बॉक्स की ये ऊपर की दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इससे जस्ट छोटा नंबर लाइन में तुम देखो कि 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो ये जो -4.25 है इन दोनों इंटीजर्स के बीच में ही आएगा, ठीक है। यहां कहीं सपोज करो -4.25 आ रहा है, तो इस नंबर लाइन पे इस -4.25 से जस्ट लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, -5, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा -5, ठीक है। आई होप अब समझ गए होंगे। जैसे कि कहीं पे ये लिखा हो -11.75, तो इसका आंसर क्या होगा, -11.75 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, -12। -11.01, इससे जस्ट छोटा, देखो नंबर लाइन पे एक -11 है और एक -12 है, तो -11.01 तो -11 से छोटा है, तो यहां कहीं पे आएगा। और इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, -12, तो भी -12 देगा। -11.9999, ठीक है, ठीक है, वो भी तो यहीं कहीं पड़ेगा, -12 से थोड़ा सा नजदीक लेकिन उससे बड़ा। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, -12, तो भी इसका आंसर -12 आएगा। आई होप ये समझ गए होंगे। इसी तरीके से कोई भी पॉजिटिव है, मान लो 11.9999, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 11, तो भी इसका आंसर 11 होगा। 11.00001, इससे जस्ट छोटा, इस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 11, तो भी हमारा यही आउटपुट आएगा। तो चलो इस लॉजिक पे हम लोग इसका ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे तुम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ग्राफ सारे जो है तुम लोग खुद ड्रॉ करने की प्रैक्टिस डालो। हमने पहले क्या किया भाई, एक्स और वाई एक्सिस को हम लोगों ने पहले ड्रॉ कर लिया। अब देखो
ग्राफ इसका हम लोग बना रहे हैं। अब x की कोई भी वैल्यू हमने 0 ली, x की कोई भी वैल्यू हमने 0 ली, तो क्या आएगा? अगर यहां इस मशीन के अंदर 0 गया तो आउटपुट क्या आएगा? 0 ही। ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू, तो 0 के सबसे नियरेस्ट इंटीजर क्या है? 0 अपने आप में खुद, अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर और इक्वल टू 0, आंसर आएगा 0 और लेस देन 1, तो देखो हमेशा क्या देगा? 0 ही। देखो जब हमने 0 डाला आउटपुट 0 आएगा, 0.1 डालोगे तो 0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? 0। 0.9999 डालोगे तो भी जस्ट छोटा क्या है? 0। तो 0 इंक्लूड है, 0 से लेके 1 तक ये सारा जो है, अगर कभी भी वैल्यू डालोगे, 0 डालोगे तो भी y इज इक्वल टू 0 आएगा, y इज इक्वल टू GIF x बॉक्स x। 0.1 डालोगे तो भी y इज इक्वल टू 0 आएगा, 0.2 डालोगे तो भी, अगर हमने 1 डाला तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब हमने x ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, तो y हमेशा क्या देगा? 1 देगा, क्योंकि देखो बॉक्स 1 इज इक्वल टू 1, बॉक्स 1.1 बॉक्स 1.9999 इज इक्वल टू 1, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस लाइन y इज इक्वल टू 1 कहां से? x फॉर x इज इक्वल टू 1 से लेके 2 ओपन, तो x की कोई भी वैल्यू 1 से लेके 2 तक डालोगे, 2 शामिल नहीं है, तो y इज इक्वल टू 1, तो ये देखो y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन हो गई। उसी तरह x ग्रेटर और इक्वल टू 2 लेस देन 3, तो y हमारा आउटपुट क्या देगा? बॉक्स x हमेशा 2 देगा। 2.0 डालोगे तो भी 2 देगा, 2.1 डालोगे तो भी 2 देगा, 2.9999 डालोगे तो भी 2 देगा। तो अब x इज इक्वल टू 2 से लेके x इज इक्वल टू 3 तक कोई भी वैल्यू डालोगे तो हमको y इज इक्वल टू 2 देगा, ठीक। सिमिलरली एक और बना देते हैं, x ग्रेटर और इक्वल टू 3 लेस देन 4, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 3 आएगी, ठीक है। ओके, तो 3 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक, x इज इक्वल टू 3 से लेके x लेस देन 4 तक की जितनी भी x की वैल्यूज इनपुट करेंगे इस मशीन में, हमको आउटपुट हमेशा y इज इक्वल टू 3 वाली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। चलो अब हम लोग यहां पे आ जाते हैं, x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, ठीक है। तो हमेशा हमारा बॉक्स x आउटपुट क्या देगा? देखो x इज इक्वल टू -1.1 डालो, ठीक है। तो नंबर लाइन पे -1 से बड़ा -0.9 डालो, तो ये 0 से -1 के बीच में यहाँ पे -0.9 आएगा, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? -1। उसी तरह -0.5 डालोगे तो भी इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? -1। तो हर बार x की कोई भी वैल्यू 0 से -1 के बीच में डालोगे तो y इज इक्वल टू -1 मिलेगी। सिमिलरली x की कोई भी वैल्यू -2 इक्वल से लेके -1 तक अगर इनपुट करोगे तो y इज इक्वल टू हमको -2 मिलेगी। सिमिलरली x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन -3 से लेस देन 2 पे कोई भी वैल्यू डालोगे तो y इज इक्वल टू -3 मिलेगी। सिमिलरली
-4 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू डालोगे तो सबसे नियरेस्ट और सबसे छोटा इंटीजर, सबसे बिगेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? -4 होगा। तो ये y -4 वाली लाइन हो गई, ये y -1 वाली लाइन हो गई, ये y 1, ये y 2, ये y 3 एंड सो ऑन। ये ऐसा हमारा फंक्शन चलता जाएगा। और इसको क्या है कि ये हर बार अपने इंटरवल का जो सबसे छोटा इंटीजर होता है वही आउटपुट दे रहा है। तो इसीलिए इसको जो है हम लोग इंटीजर फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। देखो 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू रियल नंबर डाला, वो गिर के कहां आया? 0 पे। 1 से 2 तक का कोई भी हमने रियल नंबर डाला, वो गिरा कहां? 1 पे। तो इसीलिए इसको इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं हम लोग कि कोई भी रियल नंबर इसमें डालो, ये हमको अपना नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। ठीक है, ओके। नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेस देन दिस नंबर। आई होप इसका ग्राफ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा GIF का ग्राफ हो गया। सिमिलरली ये बताओ कि GIF ऑफ पाई क्या होगा? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 3। तो कहीं पे भी GIF पाई लिखा हो, ठीक है, तो उसका आंसर 3 होगा। तो हाँ, एक नेपियर कांस्टेंट होता है E की भी वैल्यू तुम लोगों को मालूम है 2.71 समथिंग होती है। तो अगर कहीं पे भी GIF E लिखा हो तो तुम लोगों को ये आंख बंद करके समझ में आ जाना चाहिए कि हमको इनडायरेक्टली 2 दे रखा है। ठीक है, किसी की भी वैल्यू कह दिया जाए कि ये इसकी वैल्यू G बॉक्स E है तो समझ लेना वो 2 हमको दिया हुआ है। कहीं पे भी बॉक्स पाई लिखा हुआ है तो समझ लेना इनडायरेक्टली तुमको एक वैल्यू 3 दे रखी है। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको नोट कर लो। बॉक्स S लेस और इक्वल टू X लेस देन बॉक्स X प्लस 1। देखो कि सपोज करो X इज इक्वल टू कुछ भी ले लो 11.25। ठीक है, वैल्यू से हम तुमको समझा देते हैं कि अगर इसका बॉक्स X क्या होगा? 11। देखो बॉक्स S इज लेस देन 11.2, यानी कि बॉक्स S इज लेस देन 1 एंड बॉक्स X प्लस 1 क्या होगा? X की जगह 11.25 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 12.25। तो ये आउटपुट क्या देगा? 12। तो देखो क्या हो गया, बॉक्स X इज लेस और इक्वल टू X एंड लेस देन बॉक्स X प्लस 1। अगर तुमने x इज इक्वल टू -13 सपोज करो, तो इसका जो बॉक्स x कितना होगा? -13। ठीक है, वो तो इटसेल्फ ही होगा क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट तो कोई है ही नहीं। अच्छा, अब इसका जो -13 प्लस 1 इज इक्वल टू बॉक्स -12 इज इक्वल टू हमारा -12। साफ दिख रहा है कि -13 ट्रू है भाई। इक्वल टू का भी तो साइन लगा, -13 इज इक्वल टू -13 लेस देन -12। तो ये इनइक्वालिटी ऑलवेज होल्ड करेगी मॉड बॉक्स x लेस और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन बॉक्स x प्लस 1। ये कई जगह पे यूज होगी। सिमिलरली ये सेकंड प्रॉपर्टी नोट कर लो, वैल्यूज इनपुट कर करके देखना, इट इज ऑलवेज ट्रू। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहीं कहीं पे जब इक्वेशन या इन इक्वेशन सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, कहीं पे ऐसे लिखा होगा, सपोज
ठीक है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जिससे कि फर्दर इक्वेशंस या इक्वेशन जो भी होगी उसको तुम सिंप्लीफाई कर सकोगे, ठीक है। और m हमें ये हमेशा इंटीजर होना चाहिए, अगर जैसे कहीं ये लिखा हो, ठीक है, तो क्या करोगे, इस फार्मूले में प्लस साइन है तो इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। एंड ये m का काम कर रहा है, शर्त क्या है, m शुड बी एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, और ये इंटीजर है, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, बॉक्स x प्लस ये जो भी m है -4, दैट मींस बॉक्स x -4। ये हमको इस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी एक आध क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी। अच्छा, ये देखो, शर्त है, कंडीशन है, x इज एन एलिमेंट ऑफ i, मतलब कि -11 -13 -1 0 1 2 ये सब क्या है, इंटीजर्स है ना, ये सब इंटीजर्स है। तो जरा वैल्यू इनपुट करके देखो इस प्रॉपर्टी 4 पे, x की जगह देखो बॉक्स ऑफ -11 क्या होगा, -11, ठीक। एंड यहां पे क्या कह रहा है, बॉक्स ऑफ 11 क्या होगा, ये भी 11 होगा, और ये क्या है, माइनस साइन छोड़ दिया, और ये 11 बॉक्स ऑफ x, तो ये एक हमारा फार्मूला बन गया कि अगर x की सारी वैल्यूज इंटीजर्स होंगी तो बॉक्स ऑफ -x विल बी इक्वल टू माइनस बॉक्स ऑफ पॉजिटिव x। कभी भी इंटीजर वैल्यू यहां डाल के देखो, x सपोज करो पॉजिटिव इंटीजर से तो है यूनियन 0। तो अब देखो कोई भी इंटीजर इस क्वेश्चन में, इस प्रॉपर्टी में इनपुट करके देखो, हमने सपोज करो 17 इनपुट किया तो -17 क्या आउटपुट देगा, -17, और राइट हैंड साइड में माइनस पहले से लगा हुआ है और बॉक्स ऑफ 17 हमको 17 ही आउटपुट देगा, आंसर -17। मतलब क्या हो गया कि when x is an element of all non-negative integers, then then box of -x is equal to minus box x। ये प्रॉपर्टी काफी यूज होगी। अब देखो when x is not an element of integers, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तब देखो क्या होने जा रहा है, होने क्या जा रहा है कि सपोज करो x तुमने ले लिया 11.75, इस एग्जांपल से देखो तो -11.75 का बॉक्स ऑफ -11.75 क्या होगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर, इससे जस्ट छोटा नंबर लाइन पे -12 होगा, ठीक है। एंड बॉक्स ऑफ 11.75 क्या होगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 11, यहां माइनस लगाया तो यहां भी -11 लगाया। अब देखो इसमें और इसमें इसका रिलेशन क्या है, ये क्या है, -11 -1, ठीक है। तो अब साफ समझ में आ रहा होगा कि ये है बॉक्स ऑफ -x, ठीक है, इक्वल टू ये -11 क्या है, माइनस बॉक्स ऑफ x, और इसमें -1 हमने और ऐड कर दिया, तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया। तो बॉक्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस बॉक्स ऑफ +x -1 व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, और जब इंटीजर होगा तो बॉक्स ऑफ -x विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस ऑफ बॉक्स x, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, जब x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो
ये क्या होगा, जब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो बॉक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बॉक्स एक्स, तो इसकी जगह पे हम माइनस बॉक्स एक्स लिख देंगे और प्लस बॉक्स एक्स क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे इक्वल टू 0। तो यही देखो, ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बॉक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑलवेज 0 व्हेन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं पे इंटीजर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, बॉक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। देखो जरा ये जोड़ के देखो, अगर ये इंटीजर नहीं होता तो ये हमको क्या देने जा रहा था, ठीक है, और इसमें हमें क्या ऐड कर देना है, प्लस बॉक्स एक्स, ये और ये कट गया, हमेशा आउटपुट क्या आएगा, -1। तो जब ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो बॉक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। जब एक्स इंटीजर है, बॉक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखो कहीं कहीं पे टिपिकल प्रॉब्लम्स होंगी, वहां पे सिंप्लीफिकेशन में ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होंगी। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आने वाले हैं तुम लोगों के सामने अभी। एंड कहीं पे ऐसा लिखा हो, सपोज करो 4, तो ये इक्वेशन ये तो वही हो गया ना, सॉल्व द इक्वेशन। तो कैसे सॉल्व करोगे कि अभी तुम लोगों ने ग्राफ देखा कि जब कभी भी x की वैल्यू 4 से लेके x4 शामिल है और 5 तक की कोई भी वैल्यूज इसमें इनपुट करोगे, 4 इनपुट करोगे आउटपुट 4 आएगा, 4.1 इनपुट करोगे आउटपुट 4 आएगा, 4.9 इनपुट करोगे आउटपुट 4 आएगा, 4.999999 की तरफ अप्रोच कर रहा है, डालोगे तब भी आउटपुट 4 आएगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ 4 शामिल है, 5 शामिल नहीं है, मतलब 4 से लेके 5 तक की सारी वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सपोज करो ये दे रखा हो तुम्हें, ठीक है, नंबर लाइन पे देखो एक जगह यहाँ पे -17, इधर -16 है, तो यहां इसको इंक्लूड करते हुए सारी वैल्यूज कहां तक, -16 तक, बस -16 इंक्लूड नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। -17 इंक्लूड कर लो और -16 को इंक्लूड ना करो, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मतलब कि मॉड x इज इक्वल टू मान लो कि n, ये है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, n तो इंक्लूड है, ये एक इंटीग्रल वैल्यू है, और कहां तक, n+1 तक। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यही अगर इनइक्वालिटी में होता है ऐसा, जैसे कि लेस और इक्वल टू मान लो 5, कह रहा है कि सारी इंटीग्रल वैल्यूज 5 भी इंक्लूड है लेकिन उससे छोटी होनी चाहिए, अगला 4, अगला 3, उसके बाद 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1 एंड अप टू सारी इंटीजर्स चलते चले जाएंगे। वो इस सबका, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। लेकिन 5 पहला सॉल्यूशन है, उसके बाद की x की कोई भी वैल्यू डालो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 5 लाने के लिए अगर ये क्वेश्चन होता, सपोज करो इक्वल टू 5, तो x का सॉल्यूशन क्या होता, यही देते, ठीक। लेकिन यहां पे इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो ऑल रियल नंबर फ्रॉम इंफिनिटी से 6 ओपन, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ऑल रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से 6 ओपन, तो ये भी एक फार्मूला है, लिख लो।
ठीक है। एन एक इंटीजर है और सपोज करो यहां पे क्या होता, यहां पे 5.75 हो, 5.75। तो ये क्या कह रहा है, पहला आंसर तो 6 ही आएगा ना, ठीक है। पहला आंसर तो सॉरी इससे लेस देन पहला इंटीजर तो 6 ही आएगा, तो भी इसका यही आंसर होगा, ये होगा, ठीक है। अब ये होता अगर x इज लेस देन, सपोज करो अभी इक्वल टू 5 था, तो ये इसका आंसर क्या होगा। 5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 4, ठीक है। तो पहली इंटीग्रल वैल्यू तो हमारी 4 है, और 4 कहां तक आ सकती है, हम इसमें 4.99995 की तरफ अप्रोच करते हुए कोई भी आंसर डाल सकते हैं। तो बस x इज एन एलिमेंट ऑफ -इंफिनिटी से 5 होगा, ठीक है। देखो यहां पे 5 नहीं लेंगे, लेकिन 4.9999 डालोगे तो इसका पहला आउटपुट 4 आएगा, और जो कि लेस देन 5 है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद तो कोई भी डालते चले जाओ, बस 5 से छोटी आउटपुट होनी चाहिए। अरे -17.75 डालोगे तो भी -18 आएगा, जो कि लेस देन 5 है, ठीक है। -10 लाख भी डालोगे तो भी जो है आउटपुट -10 लाख होगा, 5 से छोटा है, तो मतलब -इंफिनिटी से लेके 5 तक। अच्छा अब ये देखो x ग्रेटर और इक्वल टू अगर 5 होता तो क्या कहते हैं, इससे बड़ा या इक्वल टू पहला इंटीजर क्या है, 5, ठीक है, 5। तो अगर इस बॉक्स में तुम 5 डालोगे तो हमको 5 मिलेगा बाहर, ठीक है। और कह रहा है इससे बड़े सारे इंटीजर, मान लो कि इसमें पहला तो हमारा आंसर 5 आ गया, ठीक है, लीस्ट वैल्यू। अब तुमने इसमें इस मशीन में 18.9 डाला तो आउटपुट क्या मिला, 18, ऑब्वियसली वो 5 से बड़ा है। -17.5 डाला, ठीक है, आउटपुट क्या मिला, -17, क्या ये इससे बड़ा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऑल रियल नंबर इंक्लूडिंग 5 टू इंफिनिटी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये होता x इज ग्रेटर देन मान लो 51, ठीक है, तो पहले कॉमन सेंस ये लगाओ, बॉक्स x ग्रेटर देन 51, तो पहला इंटीजर 51 से बड़ा कौन, 52, ठीक। तो पहला आंसर 52 आने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, यहां पे 52 हम इसमें पुट कर सकते हैं, से लेके इंफिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। बाकी अभी इसके काफी क्वेश्चंस कराएंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एक ये 9 प्रॉपर्टी, बॉक्स x ग्रेटर और इक्वल टू n, एंड 10 प्रॉपर्टी बॉक्स x ग्रेटर देन n। तो ये जो अभी हमने समझाई थी, बॉक्स x लेस देन n के लिए क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन -इंफिनिटी से n ओपन, और बॉक्स n ग्रेटर और इक्वल टू n के लिए क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, और इससे जस्ट बड़ा, ठीक है, इससे जस्ट बड़ा बॉक्स x ग्रेटर देन n के लिए हमारा क्या हो जाएगा, x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टीज है, इसको लिख लो। और हाँ, एक क्वेश्चन कई बुक्स में दे रखा है, एक ये 11 प्रॉपर्टी समझ लो।
इज ऑलवेज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एनएक्स। इसको नोट कर लो, ये क्या है, इससे रिलेटेड चलो साथ में इसी अभी क्वेश्चन करा देता हूं, नहीं तो ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती कई लोगों को ये क्या है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, x का काम यहां पे 1/4 कर रहा है, और n का काम जो है इसमें 200 कर रहा है, ठीक है। तो ये कहां तक फॉर्मूले के हिसाब से, अगर ये यहां तक गया हुआ है क्वेश्चन में, n-1 कितना है 199, तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा बॉक्स ऑफ n इंटू x क्या है 1/4 इक्वल टू बॉक्स ऑफ 50, और ये अपने आप में ही इंटीजर है तो इसका आंसर 50 हो गया। सपोज करो 1/4 की जगह यहां पे होता 3, तो यहां पे x का काम क्या कर रहा है 1/3, तो फिर n तो अभी भी 200 है, x की जगह 1/3 रख दिया। अब इसको तुमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट तो यही है, ये तो इसका फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 66। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज एक जगह नोट कर लो, ताकि जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊं सामने रख लेना उसको अपनी प्रॉपर्टीज, जब तक अच्छे से क्लियर ना हो जाए। अच्छा, इस जीआईएफ की एक एप्लीकेशन और है जो कि कंपटीशन में काफी आ सकता है कभी। कोई क्वेश्चन कि 1 से लेके 500 तक 11 के कितने मल्टीपल है, ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट कर लो, 11 1 जा 11 2 जा 11 3 जा 500 तक कह रहा है। 1 से लेके 500 तक 11 के मल्टीपल ऑफ 11 कितने, ठीक है, कुछ नहीं, 1 से लेके 500 कह दे, या 1 से लेके 2500 कह दे, या 1 से लेके कोई भी नंबर तुम लोग अपने मन में सोच सकते हो। 11 के कितने मल्टीपल हैं, तो ये जहां पे ये फिनिश हो रहा है, ये मान लो कि ये नंबर p है, और ये किसका मल्टीपल पूछा है, ये मान लो a है, तो इसका आंसर नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 11 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ p अपॉन a। यहां पे p कितना है, सपोज करो यही क्वेश्चन लेते हैं 2500 अपॉन 11, तो बस इसको तुम कैलकुलेट कर लो। 11 2 जा 22 बचा 3, 30 11 2 जा 22 बचा 8, 11 7 जा 77, उसके बाद डेसिमल में कोई वैल्यू आएगी, तो जब इसका जीआईएफ लोगे तो 227, तो इसमें 227 मल्टीपल ऑफ 11 होंगे, मतलब नंबर डिविजिबल ऑफ 11 1 से लेके 2500 तक 227 नंबर्स होंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अगर थ्योरेटिकली लिखना है, इफ n and a of are positive, लिख लो तुम लोग, if n and a are positive integers, then box of n upon a is the number of integers among 1 से n तक 1, 2, 3 n तक जितने भी इंटीजर्स हैं, the numbers divisible by a
आर बॉक्स एन अपॉन ए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डोमेन ऑफ 1 अपॉन बॉक्स x माइनस 2। तो अभी तक हम लोग जो सिंपल डोमेन निकालते थे, जैसे मैंने तुमसे अभी एक बहुत दिनों पहले क्वेश्चन था कि इसका डोमेन क्या होगा भाई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जिसकी वजह से ये डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर किसकी वजह से जीरो हो रहा है, 2 की वजह से, तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक है, तो सिमिलरली इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज वैल्यूज ऑफ x जिसकी वजह से हमारा ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो अब देखो, अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वेयर m इज एन इंटीजर। ठीक है, ओके, तो अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, विच इज इक्वल टू प्रॉपर्टी जो लगा दो। ठीक है, और अब डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। चलो अब हम निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर कब कब जीरो हो रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं किसके लिए। ठीक है, जो इसका सॉल्यूशन आएगा उन्हीं वैल्यूज के लिए हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो अगर x इज इक्वल टू, मतलब कि y इज इक्वल टू GIF ऑफ x इज इक्वल टू x की किन किन वैल्यूज के लिए y2 होगा, 2 क्लोज से लेके 3 ओपन, यानी कि x की कोई भी वैल्यूज 2 से लेके 3 ओपन तक हम इसमें इनपुट नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो ये बार बार जीरो बाहर फेंकेगा। देखो, अगर 2 इनपुट किया तो 2 माइनस 2 0, 2.1 अगर इनपुट किया, ठीक है, तो 2.1 माइनस 2 0.1, और 0.1 का GIF क्या होता है, 0 होता है। 2.9999 इनपुट करेंगे तो 2.9999 माइनस 2 क्या होगा, 0.9999, और 0.9999 अप टू इंफिनिटी 9 चले जा रहे हैं, उसका GIF क्या होगा, फिर 0 होगा। तो इसलिए हम ये वैल्यूज नहीं ले सकते हैं। तो फिर इसका इस गिवन क्वेश्चन का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग क्लोज 2 कॉमा ओपन 3। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो टुमारो वी विल स्टार्ट विद द फ्रैक्शनल पार्ट एंड द लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसके बाद हम ये मॉडुलस फंक्शन, GIF, फ्रैक्शनल पार्ट और लीस्ट इंटीजर फंक्शंस के कुछ सारे फंक्शंस को मिक्स करके जो क्वेश्चंस बनेंगे उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस तुम लोग को कराएंगे, और वो काफी हेल्पफुल रहेगा तुम लोगों के कॉम्पिटिशन्स लेवल के लिए। ओके, हमारा ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू 2 इंटू GIF x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू GIF ऑफ x माइनस 2 प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ GIF ऑफ x प्लस 5। ओके, मतलब कि हमको दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो पहले तो हम लोग बॉक्स x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, बॉक्स x की वैल्यू निकाल, तो जब बॉक्स x की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर इसमें या इसमें पुट करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पे वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया था उसकी प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी, वही इफ m इज एन इंटीजर। ठीक है, तो जो इसके बाद नेक्स्ट लाइन होगी
बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है। इसको फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल होता है ये ब्रेसलेट करली ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसको मत समझ लेना। और यहाँ पे m क्या है, -2 +1। आई होप यहां तक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। फर्दर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो बचेगा 3 बॉक्स x -2 बॉक्स x प्लस इक्वल टू, और ये -6 + 5 कितना हो जाएगा, -1 इधर चला गया तो 3 + 1 = 4। तो यहां पे बॉक्स x = हमारा क्या आ गया, 4। अच्छा, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। y = 2 × बॉक्स x + 3 = 2 × बॉक्स x हमारा आया है 4 + 3 = 11। अब हमें y की वैल्यू पता है, बॉक्स x की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो बॉक्स ऑफ x + y = बॉक्स ऑफ x + 11, और इस प्रॉपर्टी में 11 क्या है, m इंटीजर, विच इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस इंटीजर m, एंड बॉक्स ऑफ x कितना है, 4। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। यही हमारा इसका आंसर है। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, देखने में अजीब से लगते हैं, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो कंपटीशन में तुम लोग को लगने लगेगा अरे बड़ा आसान पेपर आया, अदरवाइज लगता है भाई कंपटीशन में बड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फिर कल मिलते हैं। कल हम लोग तुम लोगों को पढ़ाएंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट।